राजा था, बहुत सुख भोगों का स्वामी था। उसका भोजन भी उसके बिस्तर पर उसको मिलता था, फूलों की सीध पर सोता था। वो सोता था तो हवा करने के लिए नौकर चाकर खड़े होते थे, उसके अगल बगल में कभी दुर्गंध ना रहे इसलिए अत्तर खुलल छिड़कने के लिए सेवक लोग खड़े थे। इतनी सुख सुविधा में जीता था। एक दिन बीमार हो गया, राज्य के सभी वैद्यों ने इलाज कर दिया लेकिन उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। तो एक बार एक वैद्य वहां पहुंचा और उसने एक दवाइयां दी और कहा कि अगर आपको बीमारी ठीक करना है तो मेरी छोटी सी दवाई आपको लेना पड़ेगा। बाकी सभी लोग हंसने लगे कि राजा को बड़े बड़े वैद्य ने दवाई दी है, बड़ा बड़ा खर्चा कर लिया है, फिर भी बीमारी ठीक नहीं हो रही है। और ये छोटी सी दवाई लेकर फटीचर आदमी आया है और कहता है ये दवाई ले लो बीमारी ठीक हो जाएगी, गारंटी के साथ 100% कहता है बीमारी आपकी ठीक हो जाएगी। राजा भी कहता है ठीक है, इतने सारे इलाज करा लिए, एक बार ये भी इलाज करता हो। अगर राजा उसको कहता है अगर बीमारी ठीक नहीं हुई तो जो मृत्यु दंड दिया जाएगा। कोई बात नहीं, वो व्यक्ति बोलते कोई बात नहीं, मैं मृत्यु दंड के लिए तैयार है, लेकिन मेरी दवाई इतनी कारगर है कि मुझे मृत्यु दंड की नौबत ही नहीं आएगी, आप खुशी से मुझे सम्मानित कर लेंगे। ठीक है, राजा ने दवाई खा ली, 4-8 दिन दवाई खा ली, बीमारी ठीक नहीं हुई तो पुनः उस व्यक्ति को बुला लिया मृत्यु दंड देने के लिए। वो सामने आकर निर्भीक होकर के निडर होकर खड़ा था क्योंकि उसको मृत्यु दंड का डर नहीं था, भय नहीं था। राजा कहता है अरे तूने दवाई दी थी, हमने खा ली, लेकिन हमारा रोग ठीक नहीं हुआ, तुझे अब मृत्यु दंड देना पड़ेगा, सूली पर लटकाना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति बोलते हैं राजन मैंने जो दवाई दी थी आपने कैसी खाई? तो बोलता है केसर मिश्रित दूध से खाई, मिठाइयों के साथ खाई। तो वैद्य बोलता है राजन वो दवाई कोई ऐसी तैसी दवाई नहीं थी, ये केसर मिश्रित मधुर दूध के साथ खाने की चीज नहीं, मिठाइयों के साथ खाने की चीज नहीं, मोती चूर के लड्डू के साथ खाने की चीज नहीं, ये तो दवाई अपने स्वयं के पसीने से खाने की थी। स्वयं का पसीना एक पात्र में एकत्रित करो और उस पसीने से दवाई खाओ। दवाई तो कड़वी थी और पसीना खारा, और राजा कैसे खा पाएगा? राजा को बोलते आप जरूर मुझे मृत्यु दंड देना, लेकिन अपने पसीने से ये कड़वी दवाई खा लेना, आपका रोग दूर नहीं हुआ तो मुझे मृत्यु दंड जरूर देना। अब राजा को पसीना कैसे आएगा? दिन रात उसके यहाँ पंखी चलाने वाले लोग खड़े हैं, सुख सुविधाओं में जीने वाला है, उसको पसीना कहां से आएगा? तब राजा ने कहा, सोचा कि चलो पसीना शरीर में आना है तो मुझे कार्य करना पड़ेगा। उसके दरबार में महल में सैकड़ों सीढ़ियां थी, वो सुबह सुबह सीढ़ी उतरना चढ़ना शुरू कर दिया। उसको पसीना आ गया, पसीना पात्र में इकट्ठा कर लिया, दवाई का सेवन कर लिया, कुछ दिनों में उसका रोग ठीक हो गया। पुनः उसको वैद्य को बुला देते, फटीचर व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए। इतने सारे राज्य वैद्य आए लेकिन मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई, लेकिन आपने मेरी बीमारी ठीक कर दी, उसको सम्मानित कर दिया। पूछा जाता है कि आपने कौन सी दवाई दी थी, आपने कौन सी दवाई दी थी? तो फटीचर आदमी कहते हैं मैंने कुछ दवाई नहीं दी थी, चूल्हे की राख आपको पुड़िया में बांध कर दी थी। तो बोलते पुड़िया में राख बांधने से कभी बीमारी ठीक हो गई क्या? तो कहता है मेरी दवाई से बीमारी ठीक नहीं हुई, आप सुख सुविधाओं में जीते थे, आपने शरीर को कमजोर बना लिए थे, आपकी श्रम करने की शक्ति कम हो गई थी और आपको पसीना आने के लिए आप सैकड़ों सीढ़ियां चढ़ते उतरते थे, आपका एक्सरसाइज हो गया और एक्सरसाइज से आपकी बीमारी ठीक हो गई, आप जो खाते थे उसका पाचन हो गया। तो बंधु हमारी बीमारी ठीक करने के लिए सुख सुविधाओं में नहीं जीना है, बीमारी हमारे श्रम से ठीक होती है, शारीरिक एक्सरसाइज से ठीक होती है। तो हमारे जीवन में
विचारों को सात्विक बनाने के लिए, शरीर की स्वस्थता के लिए सात्विक भोजन के साथ साथ एक्सरसाइज करना है, और एक्सरसाइज के साथ साथ शुद्ध हवा और शुद्ध पानी का भी ध्यान रखना आवश्यक है।